संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम त्रि गणेशाय नमः। ओम त्रि मार्कंडेयाय नमः। ओम त्रि गुरुदेवाय नमः। आज का प्रवचन में योगचर्या प्रणव की महिमा तथा अरिष्टों का वर्णन और उनसे सावधान होना। अलर्क ने बोले, भगवान, अब मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी क्लेश में नहीं पड़ता। तब दत्तात्रेय जी ने बोले, राजन, ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाला होते हैं। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है। अतः वे उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान को विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। इनमें अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष है। योगी मार्ग को भली भांति देखकर पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य वचन बोले और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का ही चिंतन करे। योगवेत्ता पुरुष आतिथ्य श्राद्ध यज्ञ देवा यात्रा तथा उत्सवों में ना आए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी कभी ना जाए। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं ना निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हो, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर ना जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित ना करते हुए प्रायः ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करे। वह गृहस्थ के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, क्षत्रिय एवं उदार हृदय वाले हों, उन्हों को यहाँ योगी के सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित ना हो, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भी वह भिक्षा के लिए जा सकते हैं, परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न जौ की लस्सी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल मूल, खंगनी, कंद, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक हैं। अतः योगी इन्हें भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से भोजन के काम में ले। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन हो क्रमश ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दे। प्राणाय स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुंह में ले और यही प्रथम आहुति मानी गई है। इसी प्रकार अपानाय स्वाहा से दूसरी, समानाय स्वाहा से तीसरी, उदानाय स्वाहा से चौथी और व्यानाय स्वाहा से पांचवी आहुति दे। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक करके शेष अन्न इच्छानुसार भोजन करे। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करे। तत्पश्चात हाथ मुँह धोकर हृदय का स्पर्श करे। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता,
हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। जो योगी यह जानने योग्य है वह जानने योग्य है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए ललायित सा होकर इधर उधर विचारता है, वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके क्रोध को जीत कर स्वल्पाहारी और जितेंद्रिय हो, बुद्धि से इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थान में गुफाओं और वनों में भली भांति ध्यान करे और वाक दंड, कर्म दंड और मनोदंड, ये 3 दंड जिसके अधीन हो वही महायति त्रिदंडी है। राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप ये समस्त जगत आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय है और कौन अप्रिय? जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उस समान और सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता और वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ हैं। यज्ञों से जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्मा की अभिलब्धि होती है, जो एकाग्र चित्त ब्रह्मपरायण प्रमाद रहित पवित्र एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है। वही महात्मा इस योग को पता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार भली भांति योगाचार्य में स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्म में भी अपने पद से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्वरूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करें और उसी का अध्ययन करें। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। आकार, उकार और मकार, ये जो 3 अक्षर हैं, यही 3 मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, राजस और तामस है। इनके सिवा एक अर्धमात्रा भी है जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सब के ऊपर स्थित है। वह अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गंधार स्वर से होता है, इसलिए उस गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओमकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओमकारमय योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव यानी ओमकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्मा वेदना योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेदना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओंकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव एवं रुक, साम और यजुर्वेद, इस ओंकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। आकार भुवरलोक, उकार भुवरलोक और
व्यंजन रूप मकार स्वरलोप कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी छिच्छत्ती तथा चौथी अर्धमात्रा परमपद कहलाता है। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओंकार के उच्चारण से संपूर्ण सत्य और असत्य का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुप्त है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार यह ओंकार नामक अक्षर परब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविधि बंधनों से मुक्ति हो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। और जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राणात्याग के समय भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योग होता है और पुनर्जन्म में योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट ना उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्यु के जान लेता है। जो मनुष्य देव मार्ग, आकाश है, गंगा, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल का किरणों से रहित और अग्नि को किरण मालाओं से मंडित देखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो सपने में वमन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीने के अंदर अपना जीवित त्याग देता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का जो हो जाता है या दुर्बल से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल का कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पदाग्र भाग का छिन्न खंडित दिखाई दे, वह 7 मास तक ही जीवित रहता है। यदि गीद, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौवे आकर चोंच मारे या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे तो वह 4-5 महीने ही जीवित रह सकता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का ही है। जो घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई ना देख सके अथवा देखे भी तो बेज सिर का ही परछाई दिखाई दे तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की सी दुर्गंध आती हो, उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। दान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाए तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे, वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर मर्मस्थानों का छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके शरीर में रोमांच न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो सपने में भालू और वानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए, उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा एवं मूंड मुंडाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता और उछलता कूदता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मौत आ गई।
जो स्वप्नावस्था में अपने को पैर से लेकर चोटी तक कीचड़ के समुद्र में डूबा देखता है, वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है, उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। सपने में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाता है। सूर्योदय समय जिसके सन्मुख और बाएं दाएं गिदड़ी रोती हुई जाए, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।